नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटेल में फर्जी मतदाता सूची बनाने के आरोप को लेकर कांग्रेस के जीतू पटवारी प्रेमचंद गुड्डू डीआईजी से मिलने रीगल चौराहे कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका आरोप था कि भाजपा द्वारा कहीं न कहीं चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल में प्रेमचंद गुड्डू ने यह भी कहा कि भाजपा के कई वीडियो हमारे पास हैं जो कि समय आने पर वायरल हो ही जाएंगे। वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो कई लंबे समय से कई मामलों में संदिग्ध रूप से लिप्त है, वहां पर रविवार के दिन इस तरह के कृत्य करना कहीं ना कहीं सवाल कई खड़े करता है। वहीं दूसरे ओर प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की पूर्ण तो मदद कर रहा है। में गुड्डू जी के कई झंडों कई सामग्री पकड़ाई है, एक वीडियो भी ऐसा आया है कि जानकारी में है सर, ऐसा सांवेर में कुछ सामग्री पकड़ाई कांग्रेस की ऐसे प्रचार की। ये तो प्रचार की सामग्री का तो संज्ञान नहीं, प्रचार तो राजनीतिक क्षेत्र में है तो करना ही पड़ेगा और होगा। विषय ये है कि एक तरफ सरकारी तंत्र मैं जैसे बार बार बोलता हूँ नौकरों की तरह काम करने लगा है। अभी इंडेक्स कॉलेज जो ऑलरेडी सस्पेक्टेड है कई मामलों में, उनके जो ऑनर है हर बार जेल जाते हैं, उनका अभी जो कोविड में भी उनकी कई शिकायतें मिली है जिसमें अवैध तरीके से पेशेंटों को भर्ती करना और उसका सरकारी लाभ लेना, उसमें जो स्थानीय मंत्री उसकी लिप्तता भी पाई गई, हमारे पास एविडेंस। अब वही उसका कर्ज चुकाने की प्रोसेस, इंडेक्स कॉलेज चूँकि बड़ा संस्थान है, वहाँ कई कर्मचारी कई स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका अवैध तरीके से नाम बढ़ाना और पूरा तंत्र लग जाना। सबसे बड़ी बात है कि उनकी मंशा जो चुनाव लड़ रहे हैं वो तो एक बार क्रिटिसाइज का पार्ट है, पर तंत्र कैसे उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हम एफआईआर कराने आए थे, जो लोग वहाँ पर सरकारी संडे के दिन छुट्टी के दिन बैठा था, साथ ही साथ हम कल थाने पे भी गए थे और इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, एक को भी गलत गतिविधियों में पाए तो छोड़ा नहीं जाएगा। सबके नाम लिखे जा रहे हैं, गड़बड़ होती जिसकी दिखेगी, अपनी सर्विस नौकरी और संविधान के विपरीत काम करोगे तो सजा मिलेगी ही। सरकार तो बनेगी पर कोर्ट से भी सजा दिलाने में प्रेमचंद गुड्डू सक्षम है, याद रखना इस बात। सर क्यों कर रही है भाजपा? भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने वोट बेचा है, सरकार गिराई है, लोकतंत्र की हत्या की है। अब अवैध तरीके से सरकारी तंत्र का उपयोग करके, आर्थिक दुरुपयोग करके जो पैसे लिए उनको बांट के चुनाव जीतना चाहती है। हम अलर्ट है, जनता अलर्ट है। ये दो वाकया बताएं, अभी जगह जगह हो रहा है, जहाँ जहाँ गड़बड़ करेंगे दो हाथ करेंगे। और मैं मानता हूँ जनता समझ चुकी है, इनको 10 तारीख के दिन तुलसीराम सिलावट आगे कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस तरीके का करके छोड़ देगी जनता। चलो हो गया, ठीक है। एक सीट है केवल हमारे उपचुनाव की सांवेर, लेकिन उसको लेके इतनी असमंजस क्यों है? क्यों भाजपा इस तरह से कृत्य कर रही? क्या लगता है आपको? उस एक ही सीट के लिए इतना क्यों करी? 28 सीटें हैं हमने, उनको लग रहा है यहाँ पे चुनाव हारेंगे और सिंधिया की प्रतिष्ठा की सीट है, उस पर एक एक सरकार का तंत्र। कल आप समझ सकते हो, इतवार को 3,500-4 हज़ार फार्मों को लेके बैठना और 20 अधिकारी वहाँ पे हों और प्राइवेट जगह पे इलेक्शन कमीशन के नियम है, जहाँ भी पोलिंग स्टेशन होगा जहाँ उस पंचायत के अंदर बैठ के उसकी जांच करना बहुत स्पष्ट है। किसी भी प्राइवेट संस्थान में नहीं बैठ सकते। इंडेक्स के मामले में आपको मालूम है उसके मालिक कितने बार जेल गए हैं और कितना बदनाम संस्थान है, और तुलसी सिलावट का और दोनों की मिली भगत है, और तुलसी सिलावट के इशारे पे अधिकारी लोग इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग भी सब जगह अलर्ट है, जहाँ जहाँ भी इस तरीके की कार्रवाई होगी हम उनको ठीक करेंगे। और कोर्ट है हमारे लिए खुली बैठी है, हाई कोर्ट बैठी है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है। सिलावट जी पहले आपकी पार्टी में थे तो क्या आपको उन्हीं के कुछ जो आपके साथी थे उन्हीं से सूचना मिल रही कि इस तरह से कृत्य चल रहा है? कैसे सूचना मिली थी? सूचना तंत्र में क्यों लिख करूँगा भाई? सूचना तंत्र, बहुत सारी दारू पार्टी भी चल रही है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी की गई हैं, वो भी मैं आने वाले समय पे जारी करूँगा। कितने कितने शहर के प्रतिष्ठित लोग किस तरीके से शराब के नशे में झूम रहे हैं, किस तरीके से सिलावट जी पार्टी दे रहे हैं, उनके नेता लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो सब रिकॉर्डिंग मेरे पास है। कैसी रिकॉर्डिंग है गुड्डू जी? कुछ अगर क्या अधिकारियों की देंगे समय पे देंगे। हनी ट्रैप जैसी क्या कुछ रिकॉर्डिंग गुड्डू जी? बस वाला मामला सामने आया था, बस भर के ले जा रहे थे। मिलने आए थे आप आज डीआईजी महोदय से? आज हम मिलने जो आए थे कि कल
हमारे कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी और हम लोगों ने इंडेक्स में मालूम पड़ा कि वहाँ फर्जी तरीके से मतदाताओं को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर देखा BLO और RI पटवारी सभी वहाँ पर 20 जने की टीम पूरी 20 जने की टीम वहाँ पर इस कार्य में लगी हुई थी और जैसे ही गए वैसे उनमें हड़कंप मच गया और कम से कम 1,500-2 हज़ार फार्म वो उनके पास थे और वो अवैध तरीके से उनका नाम जोड़ा जा रहा था। उस पर आपत्ति हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जी ने और हमने ली, तो उसमें उनको गलत पाया गया। वहाँ हॉस्टल में लड़के ही नहीं हैं जिनके नाम फार्म आए, वो खुद हम मिले उनसे तो बताया कि हमने नाम साइन ही नहीं करी, हमने कोई नाम बढ़ाया ही नहीं और ना हम बढ़वाना चाहते हैं क्योंकि हमारा सतना में है, रीवा में है, भिंड में है, वहाँ नाम है और वहाँ हमें सब लाभ मिलता है सरकारी योजनाओं का, तो हम नाम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये ज़बरदस्ती इनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी हमने संबंधित थाने में, खुड़ैल थाने में जाकर आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमने कल जाकर जब FIR दर्ज करने के लिए TI साहब और SDM साहब और SDOP को बोला तो उन्होंने क्या किया, हमें आवेदन दे दो, हम जांच करेंगे। अब जांच क्या करेंगे, जब संबंधित हमने वहाँ पुलिस को बुलाकर उनको बताया कि ये यहाँ पर ये फार्म है, जब उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बाद में कहते हैं आवेदन ले लेंगे, जांच करेंगे। तो ये सब मिलकर जो काम कर रहे हैं ये अवैधानिक है और इसके लिए हम आज DIG साहब से मिलने आए हैं और यदि FIR नहीं करते हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे और याचिका दायर करेंगे। हमने पुनः पहले भी अभी 2,500 मतदाता जो 3,000 मतदाता जो गलत जोड़े गए थे उनका भी सत्यापन नहीं हुआ, उसमें से करीब आधे रहे हैं, तो उसके लिए हमने याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट हमने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और इसके लिए भी हम हाई कोर्ट में याचिका लगाई। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही तमाम देश भर की खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आपको इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी मिलती रहे।